जय सोमनाथ। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। आज हम बात करेंगे पैसा बचत कैसे होता है और पैसा बर्बाद कैसे होता है। पहले हम ये जानेंगे कि हमारा पैसा कम बजट में जो होना था वो हमने ज़्यादा पैसे दे दिया, ऐसा क्यों होता है? समझो, पहले तो आपको एक तरकीब अपनानी है। उसमें क्या करना है, पहले आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं रेगुलर, तो क्या करें? आपको ऐसा लगता है ये हमारा मित्र है, ये हमारा रिलेटिव है, ये हमारा संबंधी है, ये हमारा जान पहचाने वाला है, वहां जाएंगे तो कुछ फायदा होगा। फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जाने पहचानने के आपके रिलेटिव के पास, आपके फ्रेंड के पास, आपके सगे संबंधी के पास वहां आप सामान लेने जाते हैं तो पहले तो क्या भाव ताल नहीं कर सकते। शर्म के मारे आप उसको ये भी नहीं बताएंगे कि ये ब्लूटूथ कितने का आता है। सही है ना? फिर क्या होगा, आपके पास से 200-300 ज्यादा लेंगे। सब लोग एक समान नहीं होते, लेकिन 50% से भी ज्यादा ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मैंने खुद अनुभव किया है। आपका फंक्शन है, आपके वहाँ शादी है, मैरिज है, कुछ भी है, आप कुछ भी लेने जाएंगे अपने जाने पहचाने से वहां से, तो वो आपको 2 लाख ज्यादा मारेगा, क्योंकि आप शर्म के मारे कुछ भी बोल भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ। दूसरी बात, आप समझो अपने लिए कपड़ा खरीदने गए, कापड़ खरीदने गए, एक जगह पे आप एक बार गए, आपको अच्छा लगा, दूसरी बार आप जाके ट्राई कर लेना। आपके पास से 1000 जो लिया, दूसरी बार आपके पास से 1500 लेगा, 1200 तो लेगा ही लेगा। कई लोग ऐसे होते हैं, भावुक होते हैं, भोलेपन होते हैं, और सामने वाला उसके भोलेपन का फायदा उठाता है। वहां जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ऐसा नहीं पहनते, हम तो इम्पोर्टेड पहनते हैं, आप मुझे अच्छा दिखाओ। भाई, आप कहीं भी जाओ, अपना बड़ापन कभी नहीं दिखाना। अगर आपके पास है पैसा तो भी नहीं बताना, वरना आपसे ज्यादा पैसा लेगा। दूसरी बात, हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? समझो, हमारा पैसा बर्बाद किस किस कारण में होता है। मैंने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो लड़की खरीदने आती है, फिर बोलती है ये इतनी, उसकी प्राइस क्या है, कोई बोल देता है इनका 1500 है, वो नंबर घुमाती है मोबाइल में, कॉल करती है, इतने का है, क्या करूं? नहीं, नहीं लेना है, कुछ कम वाला ले लो। थोड़ी देर देखा, फिर बोला इनकी प्राइस क्या है, 1200 रुपये। मैं आपसे बात कराऊंगा, आपको 1500 कहना है। कितना? 1500। तो ये कहेंगे कि दुकान वाले को बताएंगे कि आप 1200 है, मैं उसके साथ बात कराऊंगी, उसको आप 1500 बोल देना। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो बोल देंगे। फिर बात कराते हैं, दूसरा कोई अच्छा नहीं है, ड्रेस अच्छा नहीं है, या वो अच्छा नहीं, या XYZ कुछ भी वगैरह वगैरह वो कह देते हैं, तो हम समझ जाते हैं, अच्छा क्या चल रहा है, कर दो पेमेंट, कोई बात नहीं। 1500 करवा के 300 रुपया हमारे पास से लोग ले जाते हैं। तो पैसा बर्बाद इसीलिए होता है। दूसरी बात, पैसा बचत कैसे करें? समझो, किसी को कोई व्यसन है या फैशन का, किसी को रोग लग गया हो, या किसी भी कोई भी रोग लग गया हो,
या प्रेम रोग लग गया है उससे हमेशा दूर रहे। जब कोरोना काल था, समय फिक्स था, 2 कलाक सुबह और 2 कलाक शाम, तब लोग पैसा बचत करना सीख गए। जिसने कभी सेविंग नहीं की थी वो सेविंग करना सीख गए। 5-5 फाकी खाने वाले लोग एक फाकी से काम चला लेते थे। हर चीज में लोग चला लेते थे तो पैसा बचत होता था। सबको लगता है वो वायरस आ गया, बहुत बुरा हुआ। हर चीज, मैं आपको बोलता हूं, हर चीज आपके लिए बुरी चीज बुरी नहीं होती, वो एक आपको अनुभव कराती है, वो आपको कुछ सीख देती है और सिखा के चली जाती है। तो कोरोना ने आके हमें बहुत कुछ सिखाया है। पैसा बचत कैसे करें, हमें पैसा को इसी तरह आलतू फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे मगज में ये रखना है कोरोना चल रहा है या उससे भी भयंकर वायरस आएगा तब पैसा काम आएगा। पैसा की बचत करो, ज्यादा फालतू में खर्चे मत करो। तो इसी तरह हमारे पैसे की बर्बादी होती है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। और दूसरी बात, पैसे को हम ऐसे आसानी से बचा सकते हैं। तो हमें रोज के लिए कुछ ना कुछ बचत करना चाहिए। चाहे थोड़ा सा भी, 10 रुपया भी बचत कर दो, जितना हो सके इतना बचत करो। भंडार को आप इकट्ठा करो, कई साल के बाद वो भंडार को आप खोलना, आपके पास वो जो पैसा है वो हमारी बचत है, वो हमारे बुढ़ापे में काम आ सकता है, हमारे बच्चे के लिए काम आ सकता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए काम आ सकता है। कभी कोई जरूरत पड़ी, कोई बीमार हो गया और ज्यादा खर्चे की बात आई, तब ये पैसा आपकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। ये पैसे की ताकत है, इसलिए पैसे को गौर से समझिए, थोड़ा सोचिए। पैसा बचत करने की जरूरत है और फालतू में खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों लोग फालतू के खर्च करते हैं? दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब ना करो तो कोई बात नहीं, हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। सिर्फ एक लाइक करना तो हमारा जोश बढ़ेगा, हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा और हमें नया वीडियो बनाने के लिए जो आपका प्रेम मिलता है, जो आप लाइक करते हैं, वो हमें उससे भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। इसीलिए हम ऐसे वीडियो, नया टॉपिक, कुछ यूनिक और जीवन जरूरी जो है वो हम लेके आते हैं। जय सोमनाथ, धन्यवाद।